अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की दिलकशी में इजाफ़े और बालों को लंबा करने की टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बॉडी स्क्रब इसे बनाने के लिए एक शीशे के जार में 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 3 चम्मच बेसन डालें और 1 चम्मच हल्दी का डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। नहाने से पहले इसके 2 या 3 चम्मच लें और फिर इसमें कच्चा दूध डालकर इसका पेस्ट बनाएं और अपने बॉडी और चेहरे पर लगा लें। थोड़ी देर लगाकर अच्छी तरह से मसाज करके धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे और बॉडी से सारी टैनिंग दूर होकर रंगत में निखार पैदा होगा। रंग गोरा करने के लिए 3 चम्मच आलू के रस में 1 चम्मच टमाटर का रस, 2 चम्मच आटा, आधा चम्मच मीठा सोडा और आधे नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद चेहरे को धो लें। अगर आपको मीठा सोडा से एलर्जी हो तो फिर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। इस मास्क के इस्तेमाल से चेहरे पर वही इफ़ेक्ट आएगा जो कि ब्लीच करने से होता है। हेयर फॉल से छुटकारा, इसके लिए 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच अलसी के बीज में 1 कप पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए बॉयल करें ताकि इन दोनों चीज़ों का असर पानी में आ जाए। फिर इसे ग्राइंड कर लें और इसे अच्छी तरह से छान लें। अब इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसे अपने बालों की जड़ों पर लगाएं। 1 से 2 घंटे तक लगा रहने दें। 1 से 2 घंटे के बाद बालों को सल्फेट फ्री शैम्पू से धो लें। इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस रेमेडी के इस्तेमाल से बाल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। चेहरे से सारी टैनिंग ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और कच्चा दूध डालकर इसका पेस्ट बना लें। फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके चेहरे से सारी टैनिंग ख़त्म हो जाएगी और रंगत में निखार पैदा होगा। स्किन वाइटनिंग राइस सोप, इस सोप को बनाने के लिए 4 चम्मच चावल का आटा, 4 चम्मच पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच नींबू का रस, 3 से 4 चम्मच नारियल का तेल, 3 से 4 चम्मच अरके गुलाब डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसमें अपना कोई सा भी साबुन कद्दूकश करके डाल दें और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। ये आपके चेहरे के साथ साथ आपकी बॉडी से भी सारी टैनिंग को ख़त्म करेगा और आपके चेहरे के साथ साथ बॉडी को भी चमकाएगा। इससे आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे और स्किन ग्लोइंग और ब्राइट होगी। वैसलीन के 3 कमाल के फ़ायदे। फ़ायदा नंबर 1, एक कटोरी में 1 चम्मच वैसलीन लें। अब इसमें 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये एक क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम को आप अपने चेहरे पर लगाएं और इसका अच्छी तरह से मसाज करें। ये आपके चेहरे को इंस्टेंट ग्लो देगी और हाइड्रेटेड रखेगी। अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो आप इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप इसे काली कोहनियों या फिर घुटनों पर लगाएंगे तो ये इसे भी साफ़ करेगी। ये आपके चेहरे से डलनेस भी दूर करेगी, ड्राइनेस भी ख़त्म होगी और इसके अलावा पिगमेंटेशन भी ख़त्म कर देगी। फ़ायदा नंबर 2, जो कि बहुत ही कमाल का फ़ायदा है, इसके लिए थोड़ी सी वैसलीन को गर्म करके इसमें कॉफ़ी पाउडर मिला लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपनी आँखों के नीचे लगाएं। ये आपकी आँखों से हल्के भी ख़त्म करेगी। इसके अलावा आँखों के नीचे बहुत से लोगों की झुर्रियाँ होती हैं, ये झुर्रियों को भी ख़त्म करेगी और आँखों की सूजन को भी दूर कर देगी। फ़ायदा नंबर 3, एक कटोरी में 1 चम्मच वैसलीन लें। अब इसमें 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के बाद इसे धो लें। ये आपके चेहरे से झुर्रियों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ये स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा और स्किन से पिगमेंटेशन ख़त्म करके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। चेहरे की ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच नारियल का तेल लें। अब इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसके बाद इसे आप अपने चेहरे पर लगा लें। ये आपके चेहरे से सारी ड्राइनेस को ख़त्म कर देगा। अगर आजकल आपकी जिल्द ड्राई हो जाती है तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। एक्सफोलिएटिंग फेस मास्क, इसे बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच बेसन
और थोड़ा-सा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएँ और 10 मिनट के बाद धो लें। ये आपकी स्किन को अंदर तक एक्सफोलिएट करेगा और स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा। आपको इन टिप्स में से कौन-सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया।